किसी का, किसी ने सूली पे सांस चढ़ाई। लहू वहाँ था किसी का, किसी ने सूली पे सांस चढ़ाई। हंसकर जान दिया वीरों ने, तब जाके आजादी पाई। हंसकर जान दिया था वीरों ने, तब जाके हमने आजादी पाई। जय भीम दोस्तों, मैं मनोरमा पाटेकर। मैं और मेरे परिवार की तरफ से पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस आज़ादी को जब भी याद करेंगे तो उनके बलिदान को कैसे भूल सकते हैं। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ना जाने कितने वीरों ने अपनी बलिदान दी, तब जाकर के 200 साल बाद हम भारत देश में आज़ादी का सांस ले सके। इस आज़ादी को हम भूल नहीं सकते, उनके संघर्ष को हम भूल नहीं सकते। इसलिए जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है तो हम अपने वीरों को जरूर याद करते हैं और जरूर उनको नमन करते हैं। पर उनकी दी हुई आज़ादी को, उनकी दी हुई स्वतंत्रताओं को, उनकी दी हुई फ्रीडम को, जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी थी हमें आज़ाद करने को, तो क्या आपको लगता है कि हम सच में आज़ाद हैं? क्या आज की जनरेशन के बच्चों को आप बता सकते हो कि हमने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जो अंग्रेज कानूनों के खिलाफ लड़ी थी, जो उनके पाबंदियों को हटा करके, उसकी जंजीरों को तोड़ करके हम आज़ाद हुए थे, तो क्या हम सच में आज़ाद हैं? 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले में हमारा तिरंगा लहराया था। पूरा भारत इस उत्सव को मना रहा था, लेकिन उसके साथ हमारे शहीदों की कुर्बानी को भी याद किया जा रहा था। आज हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन आज मैं मनोरमा पाटेकर 15 अगस्त को ब्लैक डे के दिन में मनाना चाहती हूँ। मैं अपने शहीदों की कुर्बानी नहीं भूली हूँ, मैं उनकी आज़ादी भी नहीं भूली हूँ, पर इस डे को आज मैं ब्लैक डे के रूप में मनाऊंगी। इसलिए क्योंकि मेरे किसान, मेरे अन्नदाता रोड पे हैं, मेरी बहनें सुरक्षित नहीं है। रेप तो रेप, उसको जिंदा जला दिया जाता है। क्या इस देश में हम आज़ाद हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे नवयुवा पढ़े लिखे बेरोजगार आज फांसी लगाने के लिए मजबूर हो गए, अपना जीवन कुर्बान कर रहे हैं क्योंकि उनके पास आज जीवन यापन करने के लिए नौकरी नहीं है। कैसी आज़ादी? कौन सी आज़ादी? लड़कियां सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं है। महामारी जब आई कोविड-19, सारे देश ने इस पे स्ट्रगल किया, सबने अपने लेवल पे लड़ने की कोशिश की, पर मेरे देश के लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए। जो भारत देश को लोग सोने की चिड़िया कहते थे, जो भारत देश डेवलपिंग के क्षेत्र में, जीडीपी के क्षेत्र में टॉप में जा रहा था, वो भारत देश इस तरह से नीचे आया कि उस समय जब कोविड-19 में सारे देश ने अपने अपने जगह पे संभालने की कोशिश की, उस समय हमारे देश के, हमारी जनता, हमारे भाई बहन रोड में दम तोड़ रहे थे। हॉस्पिटल की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लाखों से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कैसे मना लूँ मैं स्वतंत्रता दिवस? कैसे सेलिब्रेट कर लूँ इस फंक्शन को मैं? यूपी में हमारी बेटियों का एक नहीं दो केस, लड़कियों को रेप भी करो और जिंदा जला दो। प्रशासन और शासन सो रहे हैं। इन्हें बोलो अभी लाल किले में स्पीच देने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, पर मेरे लिए ये ब्लैक डे है। और अगर आप सच में चाहते हो कि देश को आज़ाद करना है तो उन्हें ये ब्लैक डे दिखा के बताओ कि हम आज़ाद नहीं हैं, हमें आज़ादी चाहिए। आपकी स्पीच से आज़ादी नहीं चाहिए, आपके भाषा से, आपकी बातों से आज़ादी नहीं चाहिए। हमें हमारी परेशानियों से, जाति और धर्म के नाम से, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो एक स्लोगन चलता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। जब हम स्कूल में प्रे करते थे तो हमें सिखाया गया था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। और आज हमारे देश में तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम दलित, तुम ये चीज़ आप सिखा रहे हैं हमें। हम ये सिखाएंगे अपने बच्चों को, अपने आने वाले भविष्य को। हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं आज की सरकार से। अरे वो वीर शहीद जब शहीद हो रहे थे देश में, तब ये नहीं सोचा था कि हम हिंदू के लिए शहीद हो रहे हैं या मुस्लिम के लिए। उसने सिर्फ भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी बलिदान दे दी। और आज तुम जब उसी गद्दी को संभाल रहे हो, तुम इस तरह की बातें करते हो, तुम्हें शर्म तो आती नहीं होगी, क्योंकि तुमने देश को पूरा बर्बाद कर दिया है। 21वीं सदी, मेरा भारत देश आज़ाद, मेरा भारत देश कैसा आज़ाद है? ये कौन सी आज़ादी है जहाँ लिखने पे, बोलने पे पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, जहाँ पे गलत के खिलाफ गलत बोलो तो आपको जेल भेज दिया जाता है, ज़्यादा बोलो, अगर आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हो और आप अगर कुछ लिखना चाहोगे तो आपको मार दिया जाएगा। 2014 के बाद क्राइम की रेटिंग आप देखोगे तो कहाँ से कहाँ बढ़ी चली गई है। अगर आप रेप की
रेटिंग देखोगे तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। क्या हम आज़ाद हैं? लोगों का और लोगों को बात करने में हेजिटेशन होती है, लोगों को घबराहट होती है कि कहीं हम बोलेंगे तो हम पे कुछ क्वायरीज नहीं हो जाएगी, हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। देश में इतना डर, इतना खौफ, क्या हम वापस से गुलाम हो रहे हैं? क्या हम फिर से वो अंग्रेजी नीतियों को अपनाने जा रहे हैं? क्या हम फिर से उन्हीं नेताओं के गुलाम बनने जा रहे हैं? इन्हीं सब चीज़ों के लिए पहली बार मैं बाहर निकली, पहली बार मैं ग्राउंड में जाके लोगों से बात करी, और आप खुद ही देखिए कि लोगों में बात करने का कितना हेजिटेशन है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है। तो चलिए चलते हैं हम ग्राउंड की तरफ, जहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बात करके पूछा कि 15 अगस्त को लेकर के और देश की आज़ादी को लेकर के उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो मेरे साथ ग्राउंड पे चलिए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज हम टेक्निकल और डिजिटल इंडिया में आ चुके हैं। तो आज मैं कुछ लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या सच में हम आज़ाद हैं। तो हमारे साथ है, आपका नाम? मेरा नाम शेख मुनाफिर है। और जिस हिसाब से अपन देखा जाए तो भारत को आज़ाद हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन जिस हिसाब से अभी का जो कल्चर है, जहाँ कने लड़कियों को देखो कहीं कने भी मतलब सेफ फील नहीं कर सकते हैं। और मतलब हर किसी के लिए जो कानून है, अलग अलग नियम का कानून है। और मतलब देखा जाए तो अपना अर्थव्यवस्था पूरा बिगड़ा हुआ है। तो आपको लगता है कि 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ है और हम 2021 में आ चुके हैं, तो हमारे यहाँ से बोलने की आज़ादी, लड़कियों को फ्रीडम की आज़ादी, बाहर निकलने की आज़ादी, गलत चीज़ों में बोलने की आज़ादी क्या मिली है, या सरकार हम पे इस पर प्रेशर डाल रही है? नहीं, इस तक की तो आज़ादी नहीं मिली है, मतलब जिस तक तो मिलनी चाहिए। जैसे बाहरों देश में जो वोट चल रहा है वैसा अपने देश में नहीं है। जब आपने यूपी में अभी 2-3 कांड देखा होगा, लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, तो आप यूपी सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ध्यान देना चाहिए उनको। जी, ध्यान देना चाहिए। लड़की की सेफ्टी सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। वापस से सेम क्वेश्चन के साथ हम सेम प्लेस में हैं। हमारे साथ आशुतोष है, देवांगन है, दोनों से हम एक ही सवाल बार बार पूछते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है 2021 आ चुकी है, हम सच में फ्रीडम के साथ जी रहे हैं, हमारे ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, लड़कियां सेफ हैं और यहाँ पे करप्शन खत्म हो चुका है, कहीं पे भी किसी चीज का डर नहीं है, ऐसा आपको फील होता है? हालात को देखकर ऐसे नहीं लगता है कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है पूरी तरह। आपको लगता है कि यहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सैफुल्लाह मोहद्दीन, आपको लगता है कि यूपी में जो अभी रेप केस हुए हैं, उस तरह के केसेस जिस तरह से हो रहे हैं, सरकार को कुछ उचित कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? जी बिल्कुल उठाना चाहिए, वहाँ की पुलिस को एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ सब कुछ। आप एक मुस्लिम हैं, आपको क्या लगता है कि भारत देश में अभी जो जातिवाद का झगड़ा चल रहा है, आपको लगता है कि ये मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई बेफिजूल की है या इस पर राजनीति खेली जा रही है? राजनीति खेले जा रही है, इसमें सबको एक साथ मिल बांट के रहना चाहिए। तो आप 15 अगस्त में लोगों को आप तीनों क्या संकेत देना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम भाई भाई? जी बिल्कुल भाई, हमें सबको एक होकर रहना चाहिए, एक होकर चलना चाहिए। और ये सिर्फ राजनीतिक है और कुछ नहीं है, मतलब दूसरे के बात में नहीं आना चाहिए। हमारे जो कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका कहना है कि ये भारत देश में अभी भी लोग उतने अच्छे से आज़ाद नहीं हैं, अभी भी उतने अच्छे से फ्रीडम नहीं मिली है, सरकार का दबाव रहता है, गलत चीज़ों पे बोलने को नहीं दिया जाता है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। इनका कहना है कि देश में राजनीति खेलना बंद करे, जातिवाद के जैसे झगड़ा करना बंद करे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। यही 15 अगस्त था, हमारे दोस्तों की तरफ से पैगाम है। जय हिंद, जय भारत।